डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चुनाव में वोट चोरी के गंभीर आरोपों को लेकर विपक्षी सांसदों ने सोमवार को दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव सहित कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस घटना के विरोध में वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए सपा नेता जीशान अंसारी ने कहा, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग ने वोटों की धांधली कर कुछ दलों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। यह पक्षपातपूर्ण रवैया जगजाहिर है। जब सपा ने 18,000 हलफनामे सौंपे तब चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? अब राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जा रहा है, लेकिन क्या चुनाव आयोग खुद एक भी फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी लेगा? उन्होंने सवाल उठाया कि यदि धांधली साबित होती है तो क्या चुनाव आयोग जवाबदेही लेगा? सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर वोट चोरी के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की और चुनाव आयोग के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में दस्ते लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। जीशान अंसारी ने कहा, हमारा विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और विपक्षी नेताओं की हिरासत के खिलाफ है। हम इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने एकजुट होकर अपनी मांगों को बुलंद किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की है। जिस तरीके से चाय बेचने वाले से लेकर चुनाव आयोग तक धांधली, वोटों की धांधली में दोनों मस्त है। जनता जनार्दन आज पूछना चाहती है कि वोट अगर साइकिल पर देते हैं तो कमल के फूल पर जाने का काम करता है। जो वोटर मृतक हैं उनके भी वोट बूथ पर पड़ने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार चुनाव आयोग, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, हर चुनाव में वोटों की हेरा फेरी करके जिस तरीके से ये बेईमानी का जनादेश पाकर आज सरकार के गद्दी पर आसीन है, हम समाजवादी पार्टी के लोग अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता का वोट सीधे बूथ पर जाना चाहिए, जनता का वोट शुद्ध होना चाहिए। आज हम लोग मांग करते हैं, हम लोग केतली लेकर आज प्रदर्शन करने का काम किए हैं कि जिस तरीके से पीडीए के रक्षक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को जिस तरीके से दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है, आदरणीय डिंपल यादव को गिरफ्तार किया गया है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन के साथी को जल्दी से जल्दी अगर नहीं रिहा किया तो हम लोग लोहिया के सिपाही हैं, हम लोग लाठी खाने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं, मगर हम लोग झुकने को तैयार नहीं हैं। देखिए, संदर्भ वही है जो पूरा देश आज की डेट में जान रहा है और पूरा देश इस बात से हतप्रभ है कि चुनाव आयोग जो है चोर निकला है। चुनाव आयोग किस प्रकार से वोटों की धांधली करके किन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, ये आज पूरे देश में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग जिस प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए विभिन्न दल के सरकारों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, एसआईआर के माध्यम से, फर्जी वोटों के माध्यम से, वोट की धांधली के माध्यम से, वो जग जाहिर हो चुका है। जिस प्रकार चुनाव आयोग राहुल गांधी को कह रहा है हलफनामा देने के लिए, तो ये बताइए, ये चोर चुनाव आयोग खुद हलफनामा देगा कि एक भी अगर फर्जी वोटर निकले, एक भी फर्जीवाड़ा हुआ तो चुनाव आयोग जिम्मेदारी लेगा? या ये बताइए, जब समाजवादी पार्टी ने 18,000 हलफनामे दिए तब ये चुनाव आयोग कहाँ सो रहा था? ये बताइए, एक हलफनामा मांगने वाला आदमी के पास 18,000 हलफनामे जब समाजवादी पार्टी की तरफ से पहुंचे थे, तो बताइए उस पर क्या कार्रवाई हुई? ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल तो आप पत्रकार साथियों का भी है और ये सवाल उठना चाहिए। उसी क्रम में आज हम लोगों ने ये देखिए, ये हालांकि हमको लगता है कि आप लोग को दिखाना चाहिए, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, EC = MC² हो गया है। देखने वाले लोग समझ रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, लेकिन ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ये आइंस्टाइन का सूत्र है, E = MC², लेकिन यहाँ पे हो गया EC = MC²। EC मतलब होता है इलेक्शन कमीशन और MC² का मतलब समझदार साथी हैं आप लोग, और जनता जो आप लोग की देख रही है वो भी समझदार है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।